एक बार फिर से स्वागत है जीएन कोचिंग कैंपस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि एक बेसिक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। और इसके पहले वाली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिए थे, तो यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहले का नाम है मोनोसैकेराइड और दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरे का नाम है पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो मोनो का मतलब होता है एक और सैकेराइड का मतलब शर्करा, जिसमें एक ही शर्करा पाई जाती है, उसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड है यह सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कि यह सबसे सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और सबसे स्मॉलेस्ट है। सिंपल का मतलब कि इसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरी पॉइंट है कि जो मोनोसैकेराइड है यह कलरलेस या वाइट होता है और स्वीट होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब कि क्रिस्टल की तरह से होता है। इसके बाद है यह सॉल्युबल इन वाटर, यह वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब कि पानी में डालने पर यह घुल जाएगा। इसके बाद है दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। इसके बाद है दे आर रिड्यूसिंग शुगर विद फ्री एल्डिहाइड ओ आर कीटोन्स, ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो इसका सफिक्स होता है वह ओज होता है, मतलब कि अगर इसका नाम ले तो इसके लास्ट में ओज आएगा, जैसे कि ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। इसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसका जो क्लासिफिकेशन कार्बन की संख्या के आधार पर देखें, जिसमें 3 से लेकर के 7 तक होता है। इसमें पहला देखें तो ट्राईओज, ट्राईओज का मतलब होता है 3 कार्बन, जिसमें अगर फार्मूले पे रखें तो इसका जो फार्मूला होता है यह CH2O का होल N होता है। इसका हो जाएगा C3H6O3। इसका जो एग्जाम्पल है यह ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसके बाद दूसरा है टेट्रोज, टेट्रोज का मतलब जिसमें 4 कार्बन पाया जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा C4 और यह H2N होता है तो 8 हो जाएगा C4H8 और O4 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। इसके बाद तीसरा है पेंटोज, पेंट का मतलब होता है 5, जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, उसे पेंटोज कहते हैं, जिसका फार्मूला हो जाएगा C5H10O5 और इसका एग्जाम्पल होगा राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज, राइबोलोज और अरेबिनोज। इसके बाद चौथा है हेक्सोजेज, हेक्सोजेज का मतलब जिसमें 6 कार्बन पाए जाएंगे, जिसका फार्मूला हो जाएगा C6H12O6 और इसमें जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेक्सोजेज है, तो इसका फार्मूला हो गया C6H12O6 और इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज है, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज। इसके बाद है बोथ पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज में बी फाउंड इन रिंग फॉर्म OR ओपन चेन, जो पेंटोजेज और हेक्सोजेज होते हैं यह रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं और ओपन चेन में भी हो सकते हैं, मतलब इनकी संरचना रिंग जैसी भी बन सकती है और ओपन चेन भी बन सकती है। इसके बाद है 5वें नंबर पर हेप्टोजेज, हेप्टोजेज का मतलब होता है कि जिसमें 7 कार्बन रहेगा, इसका फार्मूला हो जाएगा C7H14 और O7। इसका एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज। और फिर है 5 मेंबर साइक्लिक फार्म, जिसमें 5 मेंबर के चक्रीय फार्म रहते हैं, उसे फ्यूरानोज कहते हैं, जिसमें 4 कार्बन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। इसके बाद जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक फार्म होता है उसे पायरानोज कहते हैं, मतलब कि जिसमें 6 रिंग पाई जाती है उसे पायरानोज कहते हैं और जिसमें 5 रिंग होती है उसे फ्यूरानोज कहते हैं।
तो इसमें हो जाएगा ग्लूकोज। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं, जिसमें पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब कि इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं या डेक्स्ट्रोज कहते हैं। इसके बाद है ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर कंटेन CHO ग्रुप। जो ग्लूकोज है यह एल्डोज शुगर है, जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एल्डोज कहते हैं। इसके बाद है ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर भी कहा जाता है। इसके बाद ग्लूकोज को मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी कहते हैं। तो इसमें देखिए जो रिएक्शन होता है, इसमें मेन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वह ग्लूकोज ही होता है। इसके बाद है फ्रक्टोज। ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोरोटेटरी और फ्रक्टोज को लिओरोटेटरी कहते हैं। लिओरोटेटरी या ल्यूलोज शुगर, तो यह जो है रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब कि टू द लेफ्ट साइड, यह लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। फिर जो है इसे कीटोज शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को एल्डोज शुगर और फ्रक्टोज को कीटोज शुगर कहते हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। इसके बाद जो ग्लूकोज को ग्रेप शुगर और फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। जो फ्रक्टोज होता है यह स्वीटेस्ट एमंग नेचुरली अकरिंग शुगर, यह नेचुरली पाए जाने वाले शुगर्स में सबसे ज़्यादा मीठा होता है। इसके बाद है फ्रक्टोज इज एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्म इन सेमन। जो फ्रक्टोज होता है यह स्पर्म के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। इसके बाद है गैलेक्टोज, फाउंड एसोसिएटेड विथ लैक्टोज। जो गैलेक्टोज है यह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, यह लैक्टोज के साथ पाया जाता है। जो लैक्टोज है यह मिल्क शुगर होता है। इसके बाद है मैनोज, फाउंड एज ए कंपोनेंट इन एग अल्ब्यूमिन। जो मैनोज है यह एग अल्ब्यूमिन के रूप में पाया जाता है एंड विथ हेमीसेलुलोज इन वुड, और लकड़ी में हेमीसेलुलोज के रूप में पाया जाता है। जो मैनोज है यह भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, यह एग अल्ब्यूमिन के साथ पाया जाता है और लकड़ी में हेमीसेलुलोज के साथ पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में ओलिगोसैकेराइड के बारे में देखेंगे।